क्या होता है जब आप घर पर पढ़ने के लिए रुके होते हो लेकिन घर वाले आपको चैन से बैठने नहीं देते हैं। बस मेरा दिन कुछ ऐसा ही था। हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति क्लास 10 की स्टूडेंट और आज मैं स्पेशली घर पर पढ़ने के लिए रुकी थी, पर पूरा दिन किसी न किसी काम में निकल गया। फिर भी मैंने अपने सारे टास्क कंप्लीट किए। चलो बताती हूँ कैसे। आज मेरी सुबह आंख 2:30 बजे खुल गई। सोचा जब नींद खुली गई है तो चलो पढ़ लेती हूँ। तो मैंने सबसे पहले इंग्लिश की एक क्लास देखी और 1-2 क्वेश्चन लिखे और उसको लर्न भी की। फिर 4 बजे सो गई और मैं सीधा उठी 8 बजे। उठी तो पता चला मेरी फ्रेंड गुस्सा हो गई क्योंकि मैंने उसका रिप्लाई नहीं किया था। उसको मनाने के बाद कोचिंग चली गई। वापस आई तो 10 बज चुके थे। खाना खाने बैठी, पर जैसे ही फोन मेरे हाथ में आया मैं तो फोन में घुस गई और टाइम हो गया 10:30। तो मैंने सोचा चलो नहा लेती हूँ, लेकिन नहाने गई तो आई तब तक 11:30 हो चुके थे। और उसके बाद मैंने एडिटिंग की थी। तब तक मेरी मम्मी आती है और कहते हैं जाओ एटीएम से पैसे निकाल लो और पोस्ट ऑफिस भी जाना है। तो मैं सीधे चल देती हूँ मार्केट, और जैसे ही मैं एटीएम पर पहुंची यहाँ पर तो भारी भीड़ थी, तो मैं सीधे चल देती हूँ पोस्ट ऑफिस और मुझे लोकेशन याद नहीं थी। जैसे तैसे पहुंची, काम किया, दूसरा एटीएम बंद मिला, तीसरा एटीएम खुला। फाइनली निकले। घर आते वक्त पानी पूरी दिख गई और भाई पानी पूरी इग्नोर कौन करता है, तो मैंने भी खाई और घर पहुंची तो 3 बज चुके थे। मैथ्स पढ़ने बैठी, 2-4 क्वेश्चन लगाए और तभी 4 बज गए। तो कोचिंग का टाइम हो गया तो मैं चली गई कोचिंग और वापस आई तो मैथ्स की क्लास देखी, हिंदी की लाइव क्लास देखी और फिर लक्ष्य बैच की सुबह वाली क्लास जो छूट गई थी उसको कंप्लीट करी। अब छोटा सा ब्रेक लिया था लेकिन मेरी बहन ने सीरियल चालू कर दिया और मेरा ब्रेक लंबा हो गया। फिर मैं 11 बजे पढ़ने बैठी, एक लेटर एक एप्लीकेशन लिखी और उसको लर्न भी की और 2 जीवन परिचय याद की। और मैंने अपने सारे टास्क तो नहीं कंप्लीट पाए, कुछ टास्क बच गए और नेक्स्ट टास्क बनाकर तो आज का लेसन ये मिला कि घर पर पढ़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।